हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड मराठी का 4th चैप्टर उपास, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके हमने 2 वीडियोस बना लिए थे, राइट गाइस? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जिसने भी हमारे दोनों वीडियोस देखे नहीं हैं उनके लिए मैंने दोनों वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके गाइस, तो आप लोग सबसे पहले वो देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, सो गाइज, आपको पता होगा कि किस तरह से हमारे राइटर ने जो है वजन कम करने के लिए उपास करने का जो निर्णय है वो ले लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि वो कैलोरीज वाली चीज़ें जो है वो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो जो है चाय जो है बिना शक्कर वाला पियेंगे। तो थोड़े दिन जो है वो बिना शक्कर वाला चाय जो है वो पी रहे थे, लेकिन बाद में जाके उनको उनकी वाइफ से पता चला था कि जो वो चाय पी रहे हैं वो एक्चुअली में शक्कर वाला ही है। यहाँ तक हमने ये पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया था, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। उगीच आरडाओरडा नका करू, वजनाचं ते काय मेल होईल हळूहळू कमी आणि कोणाचं मागून खात नहीं म्हणावं आम्ही। तो राइटर की वाइफ को जो राइटर बोले थे कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तू जो मुझे चाय पिला रही है वो शक्कर वाला चाय है। तो इसके ऊपर से क्या हो गया, राइटर की वाइफ ने ही, इसके ऊपर से क्या हो गया, राइटर की वाइफ ने ही उनको चिल्लाते हुए कहा कि क्यों चिल्ला रहे हो आप, क्यों फालतू में आवाज़ कर रहे हो, मत चिल्लाओ, वजन का जो है वो जाने दो, हो जाएगा धीरे धीरे कम। ओके, ऐसा राइटर की वाइफ बोल रही थी। और साथ ही साथ बोलती हैं कि किसी का मांग के नहीं खाते हैं हम लोग, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं, ऐसा राइटर की वाइफ बोल रही थी। ओके, आगे देखते हैं। वाढलं तर वाढू दे वजन, राइटर की वाइफ बोलती है बढ़ रहा है तो बढ़ने दो वजन, कुछ फरक नहीं पड़ता है, ऐसा। ओके, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पनाला आणखी नवे सुरंग लावित ती उद्गारली। तो जब राइटर की वाइफ ने ये बोला, उस समय वो क्या कर रही थी, बच्चों को लड्डू दे रही थी, प्लेट में लड्डू निकाला बच्चों के लिए। और साथ ही साथ राइटर बोलते हैं मेरा जो वेट लॉस वाला जो संकल्प है, वजन क्षय मतलब क्या होता है, वेट लॉस। ओके, और संकल्प मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था गाइज क्या होता है इसका मतलब, रिजोल्यूशन। तो राइटर बोल रहे हैं मेरे जो वेट लॉस का जो रिजोल्यूशन है उसके ऊपर नवे सुरंग मतलब क्या होता है गाइज, मतलब राइटर ने निश्चय किया था ना, किस बात का निश्चय किया था, वजन कम करने का। तो वो नवे सुरंग मतलब उनका प्लान जो है चौपट करते हुए राइटर की वाइफ बोल रही थी। देखिए, राइटर के लिए ये प्रोत्साहन ही हो गया कि राइटर की वाइफ सपोर्ट ही कर रही है कि बढ़ रहा वजन तो जाने दो, ऐसा। समझ में आ गया आपको? उद्गारली का मीनिंग होता है चिल्लाई, मतलब वो एकदम चिल्लाते हुए बोली ये चीज। समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए आगे देखते हैं। लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात। तो राइटर जो है वो अपनी वाइफ को बोलते हैं लाडू जो है कशाला केलेस, लाडू क्यों बनाया तूने, ऐसा। साखर असेल त्यात मतलब शक्कर होगी उसमें। इश, राइटर की वाइफ क्या बोलती है, इश साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। इश मतलब वो शर्माते हुए बोल रही है, वो टॉन्ट मारते हुए बोल रही है, इश शक्कर के सिवा लड्डू हमारे घराने में किसी ने नहीं किए, ऐसा राइटर को टॉन्ट मारते हुए बोल रही है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तात्पर्य मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब अभी लेटरली बाद में मीनिंग क्या होता है, चाहा बिन साखरेचा होता है खरं। राइटर बोल रहे हैं कि चाहा जो है मतलब चाय जो है वो बिन शक्कर का है, ये सच बात है, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। और लड्डू जो बनाया था राइटर की वाइफ ने, अब देखिए लड्डू बन गया है, तो राइटर जो है वो लड्डू खाए बिना तो रह नहीं सकते ना। तो इसलिए राइटर क्या बोल रहे हैं कि चाय जो मैं पी रहा था वो एक्चुअली बिना शक्कर का था ही, बट जो लड्डू थे उसके रूप में, मतलब लड्डू के रूप में मेरे पेट में जो है थोड़े बहुत कैलोरीज जो है वो चले गए थे। समझ में आ गया गाइस? आगे देखते हैं, चलिए क्या बताया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, दोरीवरच्या उड्यांना फक्त एकदा प्रयत्न केला। क्या बोल रहे हैं राइटर की दोरीवरच्या मतलब, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, राइटर के बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, उन्होंने बोला था कि अलग अलग टिप्स दिया था कि आप ऐसा करो वैसा करो ऐसा, राइट? तो उनको ये भी बोला गया था कि आप दोरीवरच्या उड्या मारा। दोरीवरच्या मतलब क्या होता है, स्किपिंग, पता है ना आपको, मैंने बता दिया था। तो राइटर बोल रहे हैं दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त मतलब ये जो स्किपिंग का जो है फक्त एकदा प्रयत्न केला, बस एक ही बार ट्राई किया था। प्रयत्न मतलब होता है गाइस ट्राई। ओके, वह पहली उड़ी शेवटची ठरली। और राइटर बोल रहे हैं जो फर्स्ट मैंने जंप लिया था, पहली उड़ी मतलब फर्स्ट जंप, वो शेवटची ठरली। शेवटची मतलब पहला ही जंप जो था वो लास्ट जंप ठहर गया, मतलब पूरा बन चुका था। क्यों?
कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। मतलब राइटर बोल रहे हैं मेरा जो घर था 8x10 का था, मतलब छोटा घर था, राइट। तो उसके अंदर दोरी जो है मतलब जो स्कीपिंग रोप है वो पूरा घुमाना कैसा था, अवघड। अवघड मतलब क्या होता है गाइस, डिफिकल्ट। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। और दीवान खाना मतलब होता है गाइस ड्राइंग रूम, ओके, मतलब जो ड्राइंग रूम रहता है ना घर में, वहां पे, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलाच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। राइटर क्या बोल रहे हैं, एक बार जो दोरी है मतलब जो रोप है वो एक बार सिर के ऊपर से पलीकडे, पलीकडे मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड, मतलब जिस साइड से घुमाया उसके अपोजिट साइड गई जैसे ही, वैसे ही क्या हो गया, ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या, मतलब एक टेबल था, मतलब ऐसे ही, मतलब अपने घर पे रहता रहेगा ना जहाँ पे टेबल रहता है, जहाँ पे हम लोग सब लोग तेल का या फिर दवाई का सब बाटली वगैरह रखते हैं। तो राइटर का ये जो घर था ये भी छोटा ही था और उसके टेबल के ऊपर तेल का और दवाइयों का जो है बॉटल था। तो राइटर बोल रहे जैसे ही मैंने रोप जो है एक साइड से दूसरी साइड घुमाया वैसे ही ड्रेसिंग टेबल के ऊपर के सब तेल का बाटली जो था, दवाइयों का जो बाटली था वो पूरा लेके नीचे गिर गया। मतलब दोरी जो था उसने वो पूरे बाटलियां जो है नीचे लेके आ गई। समझ में आ गया आपको, आगे देखते हैं। दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, अभी देखिए घर छोटा था ना, तो उन्होंने सोचा कि अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूंगा तो आधा जो है गैलरी में रहूंगा और आधा घरात राहून, मतलब दरवाजे पे एग्जैक्टली आधा घर हो गया और आधा गैलरी हो गया, ओके। छोटा सा रूम था ना गाइस, राइटर जो है चौल में रहते थे, तो राइटर ने सोचा अभी मैं जो है ये उड़ी जो है एग्जैक्टली गैलरी और दरवाजे के बीच में रह के मारूंगा। तो जैसे ही राइटर ने उड़ी मारा वैसे ही क्या होता है, वो जो दोरी था वो उनके एक चौल में रहने वाले आदमी के गले में फंस गया। आदमी का नाम क्या बताया गया है गाइस, आचार्य बर्वे, ओके। तो बोल रहे हैं राइटर कि जैसे ही मैंने उड़ी मारा वैसे ही वो जो दोरी था वो आचार्य बर्वे के गले में जाके फंस गई। समझ में आ गया आपको गाइस, आगे देखते हैं। त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता। राइटर क्या बोल रहे हैं, उनका मेरे पे पहले से ही गुस्सा था, ओके, मतलब चौल में रहते थे तो पहले से ही थोड़ा मुटाव था उनसे, ओके। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली। देखिए राइटर ने जब उपास स्टार्ट किया था उस टाइम पे राइटर के चौल में की जितनी मंडली मतलब जितने लोग हैं, देखिए हम लोग, आपको पता रहेगा ये चीज़, हम लोग कोई नई चीज़ करते हैं या फिर हम लोग कोई चीज़ का जो है ध्येय धर लेते हैं कि हम लोग आज से ऐसा ही करेंगे, तो आजू बाजू वाले लोग या फिर कोई भी है हम लोग को उसके बारे में समाचार पूछने आते हैं ना कि तू सही कर रहा है, या फिर कोई अपना ओपिनियन देता है कि तू गलत कर रहा है। तो उसी तरह से राइटर के घर पे भी बहुत सारे लोग आए थे चौल के कि वो समाचार पूछने के लिए कि हाँ क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या करोगे, ऐसा। समझ में आ गया। परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नहीं। राइटर क्या बोल रहे हैं, सब लोग आए थे, जब मैंने उपास करने का सोचा तो सब लोग मुझसे समाचार पूछने आए थे, लेकिन आचार्य बाबा बर्वे ये जो है पर्सन का नाम है, वही पर्सन जो उनके शेजार, शेजार मतलब क्या होता है गाइस, एग्जैक्टली नेबर में रहते थे, लेकिन वो कुछ पूछने नहीं आए, ओके। कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। गाइज ये जो है खास राखीव कुरण, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक प्रोवर्ब है गाइज, ओके। तो इसका मतलब होता है क्योंकि उपास जो है ये चीज में जो बाबा बर्वे थे ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, ओके। तो थोड़ा बोलते हैं ना हम लोग कि थोड़ा सा एटीट्यूड लेके घूमते थे कि मैं उसके पास क्यों जाऊं, उसको काम रहेगा, उसको एग्जैक्टली वजन कम करना रहेगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, ऐसा। समझ में आ गया। तो ये बाबा बर्वे थे, ये जो है थोड़ा एक्सपर्ट थे उपास चीज़ में, और उन्होंने जो है खुद के पास थोड़ा एटीट्यूड रख लिया था कि अगर पंथ को वजन कम करना होगा तो वो खुद मेरे पास आएगा। समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा। हा दृष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला हे ठीक आहे, ठीक झालं। क्या बताया जा रहा है, बाबा बर्वे के गले में जो है वो रस्सी उड़ी, जो है दोरीवरच्या उड्या जो है वो दोरी फंस गई थी, राइट। तो बाबा बर्वे क्या बोलते हैं, हा दुष्टपना, दुष्टपना मतलब ये जो आप काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, मेरे गले में जो जानबूझ के रस्सी डाल के, बाबा बर्वे जो है वो ऐसा ही टॉन्ट मार रहे थे उनको। माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला हे ठीक झालं। बाबा बर्वे क्या बोल रहे हैं कि चलो गलती से भी आपने मेरे गले में जो है ये दुष्टपना मतलब ये जो दोरी जो है अड़का दिया ये ठीक किया, मतलब मैं हूं तो चलेगा, ऐसा बाबा बर्वे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं चलिए देखते हैं। पण तुमच्या वयाला हे शोभणाऱ्या ह्या धिंगामस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता। तो राइटर
को जो है वो क्या बोल रहे हैं बाबा बर्वे कि तुमच्या वयाला मतलब आपकी उम्र को ये सब चीजें जो है शोभा नहीं देती है। राइटर को जो है वो चिल्ला रहे थे बाबा बर्वे, क्या बोल रहे थे कि आप जो ये मस्ती कर रहे हो, धींगा मस्ती मतलब जो आप मस्ती कर रहे हो, ओके, आपकी उम्र को ये सब शोभा नहीं देता है ऐसा। और राइटर को जो है बाबा बर्वे बोलते हैं कि मैं हूं तो ठीक है, मेरी जगह पे कोई और रहता बड़ी पड़ला मतलब क्या होता है कि उन्होंने शिकारी बना लिया रहता खुद को, ओके, मतलब समझ में आ गया, मतलब कोई दूसरा जो है वो उनको पक्का चिल्लाया रहता, ओके, मतलब आप शिकार बन चुके रहते किसी और का, समझ में आ गया। ऐसा बाबा बर्वे बोल रहे हैं कि मैं हूं तो ठीक है, कोई दूसरा रहता मेरी जगह पे तो आपको शिकार बना लिया रहता उसने खुद का। तर तुमची धड़गत नव्हती, धड़गत मतलब क्या होता है गाइस, खैर, मतलब आपकी खैर नहीं थी अगर किसी और के गले में आपने जो है ये रस्सी डाल दिया रहता तो भी। मी तुम्हाला क्षमा करतो हूँ, बाबा बर्वे जो है वो बोल रहे हैं कि चलो मैं हूं, मैं आपको माफ कर देता हूं, मी तुम्हाला क्षमा करतो हूं, मतलब मैं आपको जाने दो, माफ कर देता हूं, ऐसा बड़ा दिल रख के बाबा बर्वे बता रहे थे, ओके। आगे देखते हैं, पण मी हे मुद्दाम केले नाही, तो पंत जो है हमारे राइटर जो है वो बोलते हैं पण मी हे मुद्दाम केले नहीं, मतलब मैंने ये जांच के नहीं किया है, मुद्दाम मतलब होता है जानबूझ के, इंटेंशनली, ओके, केले नाही। आचार्य वो बोलते हैं, राइटर जो है आचार्य को बोलते हैं, बाबा बर्वे को बोलते हैं कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी। तो राइटर जो है वो बाबा बर्वे को बोलते हैं कि जी मैं वजन कम करने के लिए, मेरा जो है वजन घटाने के लिए मी दोरीवरच्या उड्या मतलब मैं स्किपिंग कर रहा हूं, ऐसा राइटर जो है बाबा बर्वे को बोलते हैं। समझ में आ गया, काही उपयोग होणार नहीं, तो इतने में बाबा बर्वे जो है वो बोलते हैं कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये थोड़े एक्सपर्ट थे, वो अपने आप को एक्सपर्ट मानते थे ना, तो इसीलिए वो बोलते हैं इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये दोरीवरच्या उड्या मार के मतलब स्किपिंग करके कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसके ऊपर राइटर पूछते हैं का मतलब क्यों नहीं होगा फायदा, ऐसा राइटर पूछते हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं, चलिए क्या बताया गया है। का म्हणजे, तो बाबा बर्वे बोलते हैं क्यों मतलब जीभेवर ताबा नहीं तुमचा, जीभेवर मतलब क्या होता है, जीभ, टंग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बाबा बर्वे किसको बोल रहे हैं, राइटर को बोल रहे हैं कि चाहिए वो खाता है तू, ऐसा कुछ भी कंट्रोल नहीं है तेरी जीभ पे, ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, संयम हवा, संयम मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, तो बाबा बर्वे जो है वो बोल रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। मनाची एकाग्रता हवी, एकाग्रता मतलब होता है गाइस कॉन्सेंट्रेशन, बाबा बर्वे बोल रहे हैं कि मन का जो है प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन होना जरूरी है ऐसा। त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील, तो बाबा बर्वे जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था वो एक्सपर्ट थे, तो वो अपनी टिप्स दे रहे थे कि अगर तू चाहता है तेरा वजन कम हो तो तुझे कुछ चीजें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी, ओके, ऐसा बाबा बर्वे ने राइटर से कहा। आगे देखते हैं, आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा, तो राइटर जो है वो उल्टा बोल रहे हैं कि आप लोग देख सकते हो मैं इतना उम्र का होते हुए भी ये उड़ी मार रहा हूं, मी लाज देखिल सोडली, लाज मतलब क्या होता है गाइस, शर्म, ओके। तो राइटर बोल रहे हैं देख सकते हो आप, मैं वजन इतना है, इतना उम्र वाला हो चुका हूं, मैंने शर्म भी छोड़ दी है, तो और क्या छोड़ूं। राइटर जो है ऐसे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने शर्म भी छोड़ दिया है, तो और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा मुझे, राइटर जो है फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहे थे, ओके। आगे देखते हैं, ठीक है प्रथम बोलना, तो बाबा बर्वे ने एकदम भयानक आंसर दे दिया, वो सब ठीक है, प्रथम बोलना छोड़ा मतलब सबसे पहले बोलना जो है वो छोड़ दो, बोलना मतलब स्पीकिंग, बात करना छोड़ दो, ऐसा बाबा बर्वे ने बोला किसको, राइटर को। तो राइटर जो एकदम चौंक के, बोलना छोड़ू मतलब बोलना छोड़ दूं, ऐसा अजीब बात। तो बाबा बर्वे जो है फिर से बोलता है अजीब बात मतलब एकदम से पूरा बोलना छोड़ दो, खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही। तो यहाँ पे जो है बाबा बर्वे बोल रहे हैं कि तूने जो है खाने के लिए मतलब डाइटिंग प्रोसेस जो है वो तूने चालू कर दिया था, राइट, मतलब तू डाइटिंग कर रहा है, मतलब खाने के लिए जो है मुंह का वापर कम कर रहा है, ये मैंने देख लिया है, पाहिलं तुम्ही मतलब ऐसा राइटर बोल रहे हैं कि आपने देख लिया है ना, मैं खाने के लिए तो मेरे मुंह का यूज कम कर चुका हूं, ऐसा, ओके। आगे देखते हैं, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। तो बाबा बर्वे क्या बोलते हैं कि बोलने के लिए भी अगर तूने तेरे जीभ का कंट्रोल रखा नहीं, मतलब बोलने के लिए भी तुझे अभी सोचना पड़ेगा, अगर तू ऐसे ही बोलता रहा तो तेरी जीभ जो है मतलब तेरी जो टंग है वो तेरे बस में नहीं रहेगी, तेरी टंग जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा बाबा बर्वे बोलते हैं। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं, पण मला
बोललंच पाहिजे। तो राइटर जो है वो बोलते हैं कि मुझे बोलना ही पड़ेगा बाबा, मतलब वो बड़े भाई जैसा ऐसा बोल रहे हैं कि बाबा मुझे बोलना ही पड़ेगा। मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो। केविलवाण्या मतलब क्या होता है गाइस, स्मॉल वॉइस, मतलब एक छोटी सी आवाज में राइटर जो है वो चिल्लाए कि बाबा मुझे बोलना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो राइटर को देखिए, चलिए बाबा बर्वे पूछते हैं का पण, ऐसा क्यों तुझे बोलना पड़ेगा, एवढा संयम नाही तुमच्यात? तो बाबा बर्वे पूछते हैं, एवढा मतलब इतना सा, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, मतलब इतना सा सेल्फ कंट्रोल नहीं है तुम्हारे पास। ओके, मौनाचा सामर्थ्य मोठा आहे। तो बाबा बर्वे बोलते हैं मौनाचा मतलब चुप रहने का, सामर्थ्य मतलब होता है स्ट्रेंथ। ओके, मतलब चुप रहने की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी होती है। कोई आदमी चुप रह लेता है मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है, ऐसा बाबा बर्वे बोल रहे थे। ओके, मौन ही शक्ति आहे। उन्होंने फिर से बोला मौन जो है यही शक्ति है। कोई अगर चुप रह सकता है तो उसके पास बहुत अच्छी शक्ति है। मौन ही मतलब बाबा बर्वे ने मौन के बारे में, मतलब न बोलने के ऊपर उन्होंने इतने सारे जो है वाक्य बोल दिए थे। समझ में आ गया गाइस? तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून, राइटर क्या बोल रहे देखिए, चलिए उड्या मारायच्या मतलब मैं जो स्कीपिंग रोप से उड़ी मार रहा था, जंपिंग कर रहा था, वो स्कीपिंग कर रहा था, उसी डोरी को एक टोक हातात धरून, एक टोक मतलब एक जो है एंड हाथ में पकड़ के धरून, बाबा एक तास, जो आचार्य जो थे उन्होंने एक तास मतलब एक घंटा मौनाचा महत्व या विषयावर बडबडत होते। मौनाचा महत्व मतलब चुप रहने के फायदे, इस विषय पे बड़बड़ कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली जो है स्पीच दे रहे थे। ऐसा जो है कौन बोल रहे थे? ऐसा हमारे राइटर बोल रहे थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। शेवटी त्यांचा वाक्य प्रवाह आवडून मी ओरडलो। तो लास्टली, अब राइटर से रहा नहीं गया तो लास्टली उन्होंने त्यांचा वाक्य प्रवाह मतलब वो जो बोल रहे थे, जो फ्लो चल रहा था उनका बोलने का, उसको रुका के, अडवून मतलब उसको बीच में रुका के मी ओरडलो, मैं चिल्लाया। राइटर क्या चिल्लाया देखते हैं। पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? तो राइटर ने बोला कि बाबा मतलब आचार्य जी अगर मैं बोला नहीं तो मैं खाऊं क्या? ऐसा कौन बोला? ऐसा राइटर बोला। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? तो बाबा बर्वे पूछते हैं मतलब बोलने का और खाने का दोनों का संबंध क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है? ऐसा कौन पूछते हैं? ऐसा बाबा बर्वे पूछते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे, बाबा दिवसभर बोलावंच लागतं मला। बोलते हैं कि मैं जो हूं वो टेलीफोन ऑपरेटर हूं। ओके, मतलब मैं टेलीफोन ऑपरेट करता हूं, ऐसा बोलते हैं आचार्य को। ओके, दिवसभर मतलब दिन भर बोलावच लागतं मला, मतलब दिन भर बोलना ही पड़ता है मुझे। ओके, ऐसा राइटर ने जो है अपना एक्सप्लेनेशन दिया काम के बारे में। ओके, मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? तो जो बाबा बर्वे थे उन्होंने टॉन्ट मारते हुए बोला फिर क्या तुम वजन कम करोगे, कुछ नहीं होएगा तुमसे, ऐसा टॉन्ट मारते हुए बोला। ओके, अत्यंत करुण्यापूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले। अत्यंत मतलब एकदम, करुण्यापूर्वक मतलब होता है एकदम दया दिखाते हुए, सिंपति दिखाते हुए, कटाक्ष टाकून मतलब क्या होता है? एक मतलब बोलते हैं ना दया दिखाते हुए, एकदम टेढ़ी नजर दिखाते हुए कटाक्ष टाकून बाबा गेले। और बाबा ये सब जो है बोल के ऐसे ही सिंपति दिखाते हुए, टॉन्ट मारते हुए, ऐसे ही नजर से देखते हुए वो चले गए। ओके, आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवळली का नाही? तो राइटर जो है अभी उनको पछतावा हो रहा था किस चीज का, कि उनके हाथ में जो दोरी थी, मतलब जो स्कीपिंग रोप था, मगाशी मतलब पहले ही मैंने गच्च आवळली मतलब क्या होता है? मतलब मैंने जोर से दबा क्यों नहीं दी? ऐसा राइटर जो है, हम लोग किसी पे गुस्सा आता है तो हम लोग सोचते हैं कि सब गला दबा दो ऐसा। ओके, तो राइटर ही ऐसे ही सोच रहे थे कि पहले ही जो उनके हाथ में दोरी थी वो हाथ से दोरी मैंने लेके उनका गला क्यों नहीं दबा दिया होता, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। और ये सोचते ही राइटर जो है वो क्या कर रहे थे? पछता रहे थे। समझ में आ गया गाइस आपको अच्छे से? ओके, राइटर जो है ऐसे ही सोच रहे थे कि कौन सा ये बड़ा एडवाइजर है, मुझे क्या बोल के चला गया कि ये बोलना ही बंद कर दो, मैं कैसा बोलना बंद कर दूंगा, मैं और मेरा फैमिली खाएगा क्या? ऐसा राइटर सोच रहे थे। समझ में आ गया गाइस आपको? चलिए आगे देखते हैं। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला कि बस। अब राइटर जो है पूरा चिढ़ गए थे कि वजन कम ही नहीं हो रहा है। आचार्य बाबा बर्वे जो है ये भी एक्सपर्ट थे, इन्होंने भी कुछ अलग ही बोल के चले गए। तो राइटर जो एकदम से चिढ़ गए और उन्होंने निश्चय किया, मतलब उन्होंने सोच लिया बस ऐसा, यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास। तो राइटर ने सोच लिया अब भी आगे से पूरा उपास, जब तक वजन कम नहीं होता तब तक पूरा उपास करूंगा। मला मी काटकुळा
झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, मुझे सपने आने लगे थे। कैसे सपने, काटकुड़ा झाल्याची, काटकुड़ा मतलब मैं एकदम पतला हो गया, एकदम स्लिम हो गया हूं, ऐसा जो है मुझे सपने आने चालू हो गए थे, राइटर बोल रहे हैं। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो। भरल्या मतलब भरे हुए, मतलब न जेवता बिना खाए राइटर जो है मतलब अपनी थाली पे से उठने लग गए थे। जैसे कि उनको जैसे ही खाने जाते थे उनको पता चल जाता था कि मुझे उपवास करना है, वजन कम करना है, तो राइटर अपने बारे में बता रहे हैं कि भरे हुए थालियों से मैं उठने लगा, खाना भी नहीं खाने लगा। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचा काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, बिना शक्कर वाला क्या, बिना दूध वाला क्या, मैं तो बिन चहाचा चाह देखील पिऊ लागो। मतलब क्या होता है, बिन चहाचा मतलब होता है गाइस चाय पत्ती। ओके, मराठी में जो है वो चाय बोलते हैं उसको, समझ में आ गया। तो राइटर बोल रहे हैं कि शक्कर जाने दो, दूध जाने दो, मैं तो बिना चाय पत्ती के भी चाय पीने लगा, मतलब एकदम से गर्म पानी पीने लग गया ऐसा। ओके, राइटर अपने बारे में बता रहे हैं, पिऊ लागलो। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। राइटर बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं शक्कर देखता था मेरे अंग का, मतलब मेरे बॉडी का पूरा तिल पापड़ होऊ लागला, मतलब मैं एकदम गुस्सा हो जाता था शक्कर को देख के, एकदम मतलब जैसे कि फ्यूरियस, एंग्री हो जाता था मैं एकदम शक्कर को देख के। केवळ फळांवर मी जगू लागलो। राइटर बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं फल खाता था, फ्रूट्स खाता था, सिर्फ फ्रूट्स खा के ही जिंदा रह रहा था, ऐसे ही मैं अपना गुजारा कर रहा था, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। लिंबाचा रस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। लिंबाचा रस मतलब नींबू का जो रस रहता है वो मुझे अमृत जैसा लगने लगा। अमृत पता है ना क्या होता है आपको, जिससे पीते ही आदमी अमर हो जाता है। तो राइटर को ऐसा लगने लगा था ये पीऊंगा तो मैं एकदम, राइटर के लिए अमर होना मतलब क्या था, राइटर को पतला हो जाना। तो राइटर को ऐसा लग रहा था कि नींबू का रस जो है वो अभी मेरे लिए अमृत है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। धारोष्ण दूध मतलब क्या होता है गाइस, फ्रेश मिल्क, मतलब जो अभी अभी गाय से निकाला हो दूध, समझ में आ गया आपको, जो मिल्किंग करके फ्रेशली जो रखा होगा, वैसे दूध के लिए राइटर बोल रहे हैं, वैसे फ्रेश दूध के लिए अधूनमधून मतलब कभी कभी मैं अंधेरीच्या गोठ्यात, अंधेरी एक जगह है पता है ना आपको, अंधेरी स्टेशन, तो अंधेरीच्या गोठ्यात, गोठ्यात मतलब जहां पे गाय को रखा जाता है, अस्तबल पता होगा ना आपको, तो वही अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो, मतलब फ्रेश मिल्क के लिए मैं अंधेरी के गोठ्या मतलब अंधेरी के शेड में मैं जाया करता था। ओके, राइटर अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसा समझ में आ गया आपको। सो गाइस, आज का जो पार्ट है यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके आगे जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा, राइट। तो आगे का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे गाइस। तब तक के लिए आप लोग ये पूरा अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा गाइस, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही साथ अगर आप लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो गाइस मैंने मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी जो है वो भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके पर्सनली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ गया गाइस। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ओके गाइस, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया होगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।